मोदी जी अपने खाने में कटौती करेंगे? क्या मोदी जी पहनावे में कटौती करेंगे? क्या मोदी जी जो है साथ एकदम 200 गाड़ी जो चलते हैं क्या उसमें कटौती करेंगे? मोदी जी अब जो है हेल्थ मिनिस्टर भी बन चुके हैं, मोदी जी जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। मोदी जी जो है अब ये डिसाइड करेगा कि आपका शरीर किस चीजों से नुकसान देता है। मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। कुछ दिनों की बात, ये सारी चीजें देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों की बात करने वाले कि शादी मत करो। मोदी जी कह रहे हैं कि आप पेट्रोल का यूज ज्यादा मत करिए, लेकिन खुद यात्रा कितना निकाल रहे हैं। अभी चुनाव खत्म होते शादी प्रवचन देना शुरू हो गया। कुछ दिनों की बात बोल देगा कि खाना ही खाना छोड़ दो। मोदी जी को अगर देश की फिक्र होता तो मोदी जी देश के विकास के लिए काम करते। देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका विकास होना चाहिए, बाकी किसी का विकास ना हो। मोदी जी ये कह रहे हैं कि तेल इस्तेमाल ज्यादा मत करिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा मोदी जी ये कह रहे हैं कि सोना भी मत खरीदिए, हवाई जहाज में विदेश यात्रा भी मत करिए। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा जो है आपका तेल खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। तो अच्छी तो बात बोल रहे हैं, इसमें आप लोगों को क्या परेशानी है? मोदी जी अब जो है हेल्थ मिनिस्टर भी बन चुके हैं, मोदी जी जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। मोदी जी जो है अब ये डिसाइड करेगा कि आपका शरीर किस चीज़ों से नुकसान देता है। ये नहीं कर पाएंगे कि जो देश के अंदर जो मिक्स करके खाने में मिलावट कर रहे हैं, जो देश के अंदर मेडिसिन में मिलावट कर रहे हैं, उन चीज़ों में कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन ये सलाह जरूर देंगे कि आप तेल मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि देश का हालत अब धीरे धीरे जो है भक्तों को भी समझ में आ रहे हैं कि देश का हालत क्या होने वाला है। अब मोदी जी की बातों को यह प्रवचन समझ के आप लोग ग्रहण कर लीजिए कि मोदी जी ने अच्छी सलाह ही तो दिया है। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फक्कर जो इंसान होता है ना, हमेशा फक्कर ही रहते हैं। हम ऐसे भी तेल कम ही खाते हैं। मोदी जी नहीं बोलने से पहले भी हम लोग हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान रखते हैं। आप ये देखिए ना, ये देश का हालत हो रहा है। आप कुछ दिनों के बाद बोलेगा कि शादी ही मत करिए। आप बहुत दिन इंतजार ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अब सोना खरीदने के लिए तो मना किया है। आप एक बात बताइए, शादी में क्या होता है? सोना चढ़ते हैं, रिंग सेरेमनी होता है तो सोना ही चाहिए होता। और छोटे से छोटे गरीब से गरीब लोगों को भी सोना की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि कुछ भी ना हो, पतले से बेसिक एक रिंग ही हो, उसके लिए भी सोना चाहिए। लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। आप समझिए ना, कुछ दिनों की बात, ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों की बात करने वाले कि शादी मत करो, अपने घर में रहो, सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहो। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही है कि आपका घर की कलेश नहीं होगा, और शादी नहीं होगा तो कलेश नहीं होगा, कलेश नहीं होगा तो डिवोर्स नहीं होगा। तो सही तो बातें कर रहे हैं ना मोदी जी, उसमें आप लोगों को दिक्कत किस बात के लिए है? देश पे बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं इस ओर। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो मोदी जी कह रहे हैं ना, अगर खुद मोदी जी इस चीजों को अमल करे तो शायद देश के अंदर विकास होगा। आप एक बात बताइए, खुद मोदी जी कह रहे हैं कि आप पेट्रोल का यूज ज्यादा मत करिए, लेकिन खुद यात्रा कितना निकाल रहे हैं। अभी चुनाव खत्म होते शायद यह प्रवचन देना शुरू हो गया। चुनाव जब चल रहा था तब ये वचन क्यों नहीं सुना रहे थे? कब रैलियां क्यों कर रहे थे? इतना रैलियों के अंदर जो है हजारों करोड़ रुपए जो लगा रहे थे, पेट्रोल जो फूक रहे थे, गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो चल रहे थे, उसमें इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके तमाम जो लोग हैं, उसमें इतना गाड़ियां हो रहा था, तेल फूक रहे थे। तो उसके टाइम क्यों नहीं बोल रहे थे? उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे जब खाना बन रहे थे? क्या मोदी जी हमें तेल खाने के लिए मना करके क्या मोदी जी खाना नहीं खाते? कुछ दिनों की बात बोल देगा कि खाना ही खाना छोड़ दो। तुम लोगों का मोटापा चढ़ रहा है, मोटापा के लिए तुम लोगों को पार्क जाना पड़ता है, इसीलिए अच्छा है कि तुम लोग खाना छोड़ दो तो पतले हो जाओगे, पतले लोग अच्छे होते हैं। तो मोदी जी का आप देखते रहिए ना, ये चलने वाले हैं, ये एपिसोड चलने वाले हैं, तो शुरू हुए हैं। ऐसा लगातार देश के अंदर हो रहा है। फिक्र है ना मैडम, इसीलिए तो वो इत्तला कर रहे सुनिए, हैं। देश की अगर फिक्र होता ना, मोदी जी को अगर देश की फिक्र होता तो मोदी जी देश के विकास के लिए काम करते। मोदी जी को अगर फिक्र होता तो मोदी जी जो अपने पर जितना खर्चा करे, ये देश के काम के लिए खर्चा करते। इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनकी वाइफ उनको बोलते थे कि तुम आओ, आप अभी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आप तो धोती बदल लो, आप तो नया धोती खरीद लो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे कि मेरी देश की हजारों किसान जो है आज भी फटे हुए धोती पहन के चलते हैं। तो ये थे हमारे देश का जो है पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो पहले जो प्रधानमंत्री रहे, या लाल बहादुर शास्त्री के जैसे प्रधानमंत्री बनना इम्पॉसिबल है। और लाल बहादुर शास्त्री जी जब ऐसे कुछ होता था पहले अपने पर अमन करते थे। देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी को जो देश मिला था, ये सोच रहे थे, ये तेल की सोच रहे हैं, तो दोनों में फर्क थोड़ी है। अच्छा, तो खुद के लिए करे ना। लाल बहादुर शास्त्री जी जो धोती के लिए सोच रहे थे ना, खुद के लिए भी सोचा है कि मैं भी नहीं पहनूंगी नया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने लिए सोचा है, पहले अपने ऊपर अमन किया, उसके बाद देशवासियों के लिए सोचा। लेकिन क्या करा मोदी जी ने? मोदी जी कहीं महंगे महंगे सूट पहनने के लिए रुकते हैं, कभी जो है बाहर विदेश यात्रा
यात्रा करने के लिए रुकते हैं, या जो चुनावी जो रैलियां है सब बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, तमाम जगह जो आसाम के अंदर इन्होंने तमाम जो रैलियां किया है उसमें पेट्रोल नहीं फूके क्या? ये क्या सरकार को पता नहीं था? क्या मोदी जी को पता नहीं था कि इस तरीके के संकट आने वाले हैं? या देशवासियों को तब क्यों नहीं बोला? पहले चुनाव से पहले क्यों नहीं बोले? अब तुरंत ही जाके इन्होंने ये प्रवचन देना शुरू कर दिया। इसीलिए तो कह रहे हैं कि विदेश नहीं जाना है, ज्यादा इधर उधर नहीं, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर से ज्यादा नहीं निकलिए। मैं बता तो रही हूँ, ये मोदी जी को पता है कि देश का हालत क्या है। जो विपक्ष बार बार चिल्ला रहे थे, हम जैसे लोग जो चिल्ला रहे हैं, तो हम लोगों को तो लोगों को पागल बनाता है, कह रहे कि हम लोग तो पागल बना रहे हैं, हम खुद भी पागल है, पागल ही बना रहे हैं। तो लेकिन अब देखिए ना, आप मोदी जी क्यों बोल रहे हैं? क्या मोदी जी अपने खाने में कटौती करेंगे? क्या मोदी जी पहनावे में कटौती करेंगे? क्या मोदी जी जो है अपनी जो कफलाना जो उनके साथ एकदम 10 गाड़ी जो चलते हैं, क्या उसमें कटौती करेंगे? क्या मोदी जी उन तमाम चीज़ों को छोड़ेंगे जो मोदी जी खुद लेके चलते हैं? या उनका नेता, मोदी जी तो चलो प्रधानमंत्री है, तमाम जो नेता, इनका चुटभैया जितना भी नेता है वो लोग कटौती करेंगे? कुछ नहीं करने वाले। अब मोदी जी ये बोलने वाले हैं कि उबला हुआ खाना खाओ, हेल्थ के लिए अच्छा हो। आप ये कह रही हैं कि मोदी जी इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो अपना यूज कर सके, और क्या? किस लिए बोल रहे हैं? मोदी जी देशवासियों को कर क्या रहे हैं? पहले जो कोरोना से पहले भी बार बार जो विपक्षी नेता जो है बार बार अलर्ट कर रहे थे, मोदी जी ने माना? उस वक्त नहीं माना। अब जो मोदी जी बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनका विकास होना चाहिए, बाकी किसी का विकास ना हो। इन्हें ये खुद अपने ऊपर सब कुछ यूज कर सकते हैं, ये खुद पहनेंगे, खुद जहाजों में घूमेंगे, खुद अपना गाड़ी ले लेके घूमते रहेंगे, इन्हीं के साथ बॉडीगार्ड से लेके पूरा यात्रा करते रहेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सारी चीजें सिर्फ जनता के लिए लागू है और देश हित में। आप ये देखें ना, देश हित में कह रहे, राष्ट्र हित में आप ऐसा करिए। देश हित में तमाम लोग तो आए दिन जो है बॉर्डर में सिक्योरिटी दे रहे हैं। देश हित के लिए तमाम किसान जो है खेत खलिहानों में अपने आप को खेत बना वो कर रहे हैं, खाने का सामान उत्पादन कर रहे हैं। आप बताइए ना, किसानों के लिए आपने क्या किया? आज जो कह रहे हैं कि किसानों के ठीक है वैज्ञानिक चीजें होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे इतना बड़ा देश के अंदर ये सारी चीजें क्या आपने किसानों के लिए कोई ट्रेनिंग का व्यवस्था किया? क्या किसानों को ट्रेनिंग दिया आपने?